एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक किसान रहता था। अहमद सीधा सादा और मेहनती आदमी था। उसकी जिंदगी खेतों और कुछ जानवरों तक सीमित थी। वह सुबह सवेरे उठता, बैलगाड़ी तैयार करता, खेतों में हल चलाता और शाम को थकाहारा घर लौट आता। अहमद के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम शेरू था। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि एक वफादार और होशियार साथी था। शेरू कई सालों से अहमद के साथ था। जब अहमद ने उसे एक छोटे से पिल्ले के रूप में गली में रोता हुआ पाया था, तब वह उसे घर ले आया था। तभी से शेरू ने अहमद का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह अहमद के घर की रखवाली भी करता और खेतों में भी उसके साथ जाता। अहमद शेरू को अपने बेटे की तरह मानता और उससे बहुत प्यार करता था। गांव की जिंदगी और शेरू का किरदार। गांव के लोग अक्सर अहमद से कहते, भाई, तुमने कुत्ते को इतनी इज्जत क्यों दी है? आखिर ये तो जानवर है। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, ये जानवर नहीं, मेरा दोस्त है, जिसने मेरे सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। वाकई शेरू हर वक्त अपनी वफादारी साबित करता। रात को जब सब लोग सो जाते तो वह जागता रहता और घर की निगरानी करता। अगर कभी कोई अजनबी घर के पास से गुजरता तो शेरू तुरंत भौंककर अहमद को सावधान कर देता। एक दिन अहमद खेतों में काम कर रहा था। कड़ी धूप थी और अहमद ने पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम करने का सोचा। इसी दौरान शेरू उसके पास बैठा रहा। अचानक शेरू ने एक और जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अहमद चौंक गया और देखा कि एक सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अहमद घबराकर पीछे हट गया, लेकिन शेरू ने झपटकर सांप को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद शेरू ने सांप को मार दिया। अहमद ने कांपते हुए शेरू को गले लगाया और कहा, शेरू, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। परीक्षा की घड़ी। समय बीतता गया। एक दिन गांव के पास डाकुओं के आने की खबर फैली। लोग डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। अहमद भी रात को अपने घरवालों के साथ बैठा चिंतित था। उसी रात अचानक डाकू अहमद के घर पर आ पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। शेरू ने ये देखा तो जोर जोर से भौंकने लगा। वह डाकुओं पर टूट पड़ा और उनके कपड़े फाड़ने लगा। डाकू हैरान रह गए कि एक कुत्ता इतनी बहादुरी से उनका सामना कर रहा है। इतने में गांव वाले भी जाग गए और डंडे लेकर बाहर निकल आए। सबने मिलकर डाकुओं को पकड़ लिया। अहमद ने शेरू को प्यार करते हुए कहा, तुमने आज न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की इज्जत बचाई है। प्यार और कद्र। गांव के लोग जो पहले अहमद का मजाक उड़ाते थे, अब शेरू की बहादुरी देखकर शर्मिंदा हुए। उन्होंने अहमद से कहा, तुम सही कहते थे, कुत्ता भी सच्चा और वफादार दोस्त हो सकता है। उस दिन के बाद लोग शेरू को इज्जत से देखने लगे। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े उसकी बहादुरी की मिसाल देते। अहमद को अपने शेरू पर और भी गर्व होने लगा। आखिरी कुर्बानी। कुछ साल बाद अहमद की जिंदगी में एक और कठिन समय आया। एक रात अचानक घर में आग लग गई। सब लोग डरकर बाहर निकल आए, लेकिन अहमद का छोटा बेटा कमरे में फंस गया। अहमद ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन धुआं और लपटें इतनी ज्यादा थीं कि वह अंदर नहीं जा सका। शेरू ने ये देखा और बिना कुछ सोचे आग में कूद पड़ा। उसने अहमद के बेटे को अपने दांतों से पकड़कर बाहर खींच लिया। बच्चा तो सुरक्षित था, लेकिन शेरू की सांसें तेज हो गईं। ज्यादा धुआं निगलने की वजह से वह जमीन पर गिर गया। अहमद ने उसे गोद में उठाया और रोते हुए कहा, शेरू, तुमने एक बार फिर हमारी जान बचाई। शेरू की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग आज भी अहमद के वफादार कुत्ते को याद करते और उसकी मिसाल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।